अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़ इन सी प्लस प्लस। तो नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि जैसे नेस्टेड इफ़ होता है एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जब हम एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं इफ़ नेस्टेड इफ़। जैसे घोंसला होता है ना, जैसे ये इफ़ है, ठीक है, तो इसके अंदर हम एक और इफ़ लगा दें, ठीक है, ओके जी। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। अब इस इफ़ के अंदर भी एक इफ़ लग सकती है, ठीक है। इस इफ़ के अंदर भी इफ़ भी लगा सकते हैं, इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बस बेसिक मकसद आपको बताने का ये है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जब हम एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। और एक और बात याद रखें कि जितनी ज़्यादा हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ के अंदर इफ़, फिर इफ़ के अंदर इफ़, फिर इफ़ के अंदर इफ़, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, जो बाद में अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है जिसको। तो आई होप सो कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें आप, वही लिखी हुई है, आ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, ठीक है। एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस में इज़ अ कंडीशन, एक कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। डैट इज़ यूज़, जो कि इस्तेमाल होती है व्हेन वी वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन अ सीक्वेंस। जब हम किसी सीक्वेंस या तरतीब के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशनों को चेक करना चाहते हैं तो हम जो है वो नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। यह तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें, अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज़ रिटन इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट और इनसाइड एन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम इसको कहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट को इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं और एल्स स्टेटमेंट में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इट अलाउ अस टू चेक मल्टीपल कंडीशन टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ दोज कंडीशंस। तो उन कंडीशंस को काबू करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये तो थी डेफिनेशन जो आपको मैंने बता दी, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स देख लें। मैंने आपको पहले बताया इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स ये है, ये भी मैं आपको, ठीक है। तो ये देखें, ये होती है आपकी, इसके अंदर एक आउटर इफ़ होती है, आउटर इफ़, और इधर होती है एक, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, इधर होती है एक इनर इफ़, ठीक है। देखिए, एक होती है आउटर इफ़ और एक होती है इधर इनर इफ़। तो होता क्या है कि इफ़ कंडीशन जो होती है एक आउटर होती है, इसका यहाँ पे ये जो होता है वो कंडीशन स्टार्ट होती है, इफ़ कंडीशन स्टार्ट होती है यहाँ पे आउटर इफ़, और उसके बाद क्या आता है कि उसके अंदर एक इफ़ कंडीशन और लगी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको गौर से सुने, आपको ये तो पता चल गया कि आउटर इफ़ होती है कि इनर इफ़ होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो हमारा प्रोग्राम या सी प्लस प्लस कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है कि वो इनर इफ़ की तरफ आता है, ठीक है, इनर इफ़ की तरफ आता है, और इनर इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको रन कर देता है। अच्छा, ये तो आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया। अब एक और कंडीशन होती है, इफ़ आवर आउटर कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर हमारी आउटर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस इफ़ के अंदर नहीं जाता और वो क्या करता है कि प्रोग्राम को एग्ज़िट कर देता है, ठीक है। कोई ख़ास कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाने के बाद, ठीक है। अब क्या है, इसका फ़्लो चार्ट है। तो फ़्लो चार्ट जो है वो मैंने इस प्रोग्राम का ही बनाया है, ठीक है। तो अब होना क्या है फ़्लो चार्ट के अंदर, हम यूज़र को कहेंगे एंटर अ नंबर। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वो हम यूज़र को कहेंगे एंटर अ नंबर। तो नंबर जो है वो यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। इनपुट लेने के बाद
चेक होगी कंडीशन, इफ़ अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, वो चले जाएगा इनर इफ़ के अंदर। ठीक है, इनर इफ़ के अंदर जाएगा और चेक करेगा इफ़ नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0, तो अगर वो 0 है तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा देगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड द नंबर इज़ पॉजिटिव और इवन। ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड ओड, ये चेक करना है इसने। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद होगा कि नंबर इज़ 0, तो एक एल्स कंडीशन आ जाएगी जिसके अंदर लगा होगा कि नंबर इज़ 0 और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो अभी फिर से आपको बता दूं, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और भी। तो सबसे पहले हम कहेंगे एंटर अ नंबर, तो नंबर यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, उसको कंपेयर करेगा कि जो हमारा नंबर है वो यूज़र की इनपुट है वो हमारे नंबर के बराबर है या नहीं। तो अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ये वाला ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, अगर हमारा जो है वो नंबर ना हुआ, इक्वल टू 0 हुआ अगर, तो वो क्या करेगा, नंबर इज़ जो है वो प्रिंट करवा देगा, नंबर इज़ ऑड। ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या प्रिंट करवा देगा, नंबर इज़ 0। तो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको। अच्छा, ये मैंने प्रोग्राम लिखा है एक। ठीक है, इसके अंदर क्या किया कि हमने एक पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम से, उसके बाद क्या यूजिंग नेम स्पेस std का इस्तेमाल किया, इंट मेन लिखा है और इसके बाद हमने रिटर्न 0 कर दिया ये। ठीक है, और बॉडी क्लोज। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे मैंने एक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, यूज़र को कहा है मैंने कि एक नंबर एंटर करे। अगर हमारा नंबर अब यहाँ पे देखे ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर हमारा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो, अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर हमारी कंडीशन जो है ये आउटर इफ़ की ट्रू होगी तो वो इनर इफ़ के अंदर चले जाएगा। ठीक है, इनर इफ़ के अंदर मैंने क्या किया है, इनर इफ़ के अंदर मैंने लगाया है कि वो चेक करे इफ़ नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है इसका आंसर, द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड इवन। तो नंबर क्या होगा हमारा, इवन होगा, वरना क्या होगा एल्स पार्ट के अंदर वो क्या करेगा कि हमें शो करवा देगा नंबर इज़ पॉजिटिव एंड ओड। ठीक है, ये हमें लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ये वाली, ठीक है, तो वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर आ जाएगा, इधर। अगर हमारा नंबर जो है फ़र्ज़ करें वो इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, नंबर इज़ इक्वल टू 0। एंड एल्स पार्ट के अंदर क्या होगा कि अगर नंबर हमारा 0 भी ना होगा तो वो प्रिंट करवा देगा नंबर इज़ नेगेटिव। तो अभी इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, ये लिखने के बाद अब यहाँ पे क्योंकि मैं C++ में कोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंट नम लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर मैं लिखने को बोलूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा एंडल और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट और यहाँ पे सी इन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं नम ले लूँगा। ठीक है, और अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवाता हूँ अभी के लिए, सी आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एंटर अ नंबर इज योर, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यू आर योर एंट्रेड नंबर इज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम, और यहाँ पे मैं एंडल का इस्तेमाल करता हूँ। अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यूजिंग नेम्स, तो यहाँ पे ए आना है, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। तो अभी के लिए प्रोग्राम चलेगा, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ। यू एंटर नंबर इज़ 10, तो मैंने 10 एंटर किया। अभी यहाँ तक प्रोग्राम चल गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब चूज़ करने वाला हूँ नेस्टेड इफ़ को। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ़, ठीक है, ओके, इफ़ लगाऊंगा। और इफ़ के अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ नम ग्रेटर देन 0 हो, तो वो क्या हमें प्रिंट करवाए, वो चले जाए इफ़ के अंदर, ठीक है। अगर हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो वो कहाँ चले जाए, इस नेस्टेड इफ़ चलाए। तो यहाँ पर नम डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या करे, वो करे सी आउट नंबर इज़ पॉजिटिव और इवन, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट करवाए हमें, एंडल, ओके। अब अगर ये नंबर यहाँ पर कुछ और होता है, तो वो क्या हमें प्रिंट करवाए, एल्स में, यहाँ पर एल्स में आए और यहाँ पे सी आउट कर दे नंबर इज़ नॉट इवन, कुछ इस तरह से प्रिंट करवा दे और यहाँ पे एंडल कर दे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट है ना, तो इसके बाहर अब क्योंकि नेस्टेड इफ़ हमने यूज़ कर ली है, तो आप फिर से सुन लें। अब क्या होगा कि ये हमारी है आउटर इफ़, जब ये हमारी होगी ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, देन गो टू इनर इफ़, ठीक है। ये हमारी आउटर इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू होगी, तो ये कहाँ पे जाएगा, इनर इफ़ के अंदर, ठीक है। और इनर इफ़ की अगर ये कंडीशन हमारी डिवाइड करने के बाद इज़ इक्वल टू 0 ट्रू आता है, तो हमें ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ हमें एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन के बाहर यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ़ जो हमारा नंबर है वो अगर इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या प्रिंट करवाए, तो वो प्रिंट करवाए सी आउट नंबर इज़ EQUAL इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या कर दे, एंडल कर दे। और नहीं तो फिर एक स्टेटमेंट होती है हमारी एल्स वाली, ये प्रिंट हो जाए सी आउट, यहाँ पे प्रिंट हो जाए, कंट्रोल सी किया, इसको भी ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ELS एल्स क्या प्रिंट हो, सी आउट, फिर से सी आउट हो, और यहाँ पर प्रिंट हो जाए नंबर इज़ नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाए एंडल, ठीक है। तो और इस लाइन पे हमें वो नंबर शो हो जाएगा जो हमने एंटर किया होगा, तो उसकी बेस पे हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें, फिर से मैं आपको बताता हूँ, हमने यूज़र को क्या कहा है, हमने कहा कि एक नंबर एंटर करे, पहले डिक्लेयर करवाया नम नाम का वेरिएबल, फिर इसको यूज़र को कहा एक नंबर एंटर करे। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ़ लगाई है, तो ये है आपकी आउटर इफ़ कंडीशन। अगर ये ट्रू होगी तो आपका जो कंट्रोल है वो गो टू इनर इफ़ होगा, तो ये इस वाले इनर वाले पार्ट में आ जाएगा जहाँ पे मैंने इफ़ लगाई है और एल्स कंडीशन लगाई है।
अगर हमारा नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0 आता है तो वो ये वाली स्टेटमेंट चला देगा, अगर नहीं तो फिर वो क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, आगे अगर ये हमारा नंबर जो है वो होता है लेस देन 0 होता है, ठीक है, इक्वल टू अगर 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या कर प्रिंट करवा देगा ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली जो है वो उसको स्किप कर देगा, ठीक है, नेस्टेड इफ को। अगर हमारा नंबर इक्वल टू 0 भी नहीं होता, कोई नेगेटिव होता है तो ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, और साथ में ये लाइन तो प्रिंट होनी है। तो आइए इसको अब चलाते हैं। तो एंटर अ नंबर, तो सबसे पहले मैं 10 एंटर करूँगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने एंटर किया 10, तो 10 एंटर किया, उसने साथ में हमें दिया नंबर इज़ पॉजिटिव और इवन, ठीक है, और उसने बाद में हमें क्या दिया, यू एंट्रेड नंबर इज़ 10, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या कैसे काम किया है। इसको मैं साइड पे रखता हूँ, इसको मैं ऊपर करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एंटर अ नंबर करवाया, ठीक है। नंबर के अंदर अभी ये 10 है, 10 मैंने एंटर किया ना, यहाँ पे ये 10, ठीक है। तो उसने देखा कि नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसने देखा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यस कंडीशन ट्रू है। जब मैंने आपको बताया कि कंडीशन ट्रू होगी तो वो कहाँ जाएगा, इनर वाले पार्ट में, और ये इनर इफ़ वाले पार्ट में गया, और यहाँ पर जाके उसने क्या किया, कंपैरिजन किया कि 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 0, तो उसने क्या हमें प्रिंट करवा दिया, ये वाली लाइन है, नंबर इज़ पॉजिटिव और इवन, ठीक है। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। इस बार मैं एंटर करूँगा 0, तो वो क्या करेगा, वो ये वाली लाइंस नहीं प्रिंट करवाएगा, वो डायरेक्ट जो है वो इस वाली लाइन को चला देगा। तो अब मैं एंटर करूँगा 0, चल जा चल जा चल जा। आई थिंक ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो अभी वो मुझसे नंबर मांगेगा, एंटर अ नंबर, तो मैं एंटर करूँगा 0, तो मैं 0 एंटर कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो मैं इसको बंद करता हूँ अभी के लिए और इसको दोबारा चलाता हूँ। मैं वीडियो को तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, तो ये इनपुट नहीं ले रहा अभी के लिए, तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो को बंद कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसको कोई मसला हो गया, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा, तो फिर से एक आखिरी ट्राई करता हूँ, 0 एंटर करता हूँ, तो ये 0 एंटर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, नंबर इज़ इक्वल टू 0, तो अब उसने हमें कौन सी कंडीशन चला के दी है, ये वाली, तो अब उसने हमें ये वाली कंडीशन जो है वो चला दी है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो अब देखते हैं, अब मैं कुछ भी नंबर नहीं देता, मैं नेगेटिव नंबर दूंगा, -10, नंबर इज़ नेगेटिव, यू एंट्रेड नंबर इज़ नेगेटिव -10। तो अब की बार उसने कौन सी कंडीशन चलाई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, नंबर इज़ नेगेटिव। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।